ज़ेवर औरत के श्रृंगार का अहम जुज़ है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ेवर ख़ास तौर पर जड़ाऊ ज़ेवर कैसे बनते हैं। हम लोग एमर्स की माइन के पास हैं और इसमें हम डॉक्यूमेंट्री में करने आए हैं। माइनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हाइड्रोल इनके पास है प्रेशर वाली ड्रिल, उनके साथ ये लोग माइन करते हैं। तो जो इनके पास सैंपल आता है मेजोरिटी में ऐसा होता है कि ये लोग हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जा रहे होते हैं कि मतलब यहाँ पे जो लेबर है वो टेक्निकल नहीं है, एक्सपर्टीज है, लेकिन वो जैसे जियोलॉजिस्ट हो, कोई माइनिंग इंजीनियर हो, वो यहाँ पे एज मतलब नहीं होते। तो ये अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ना आगे मूव करते हैं। तो जहाँ से इन्हें मतलब कोई ब्लॉक मिल जाता है, ब्लॉक में ऐसा होता है कि बेन्स चाहिए होती है हमें ना मेन, जैसे अभी मैं सर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर हमें पता चल रहा है कि इस एरिया के अंदर है ना मेटामॉर्फिज्म की वजह से जो रॉक्स हो रही हैं क्रिएट, उनके अंदर क्वार्ट्ज वेन जहाँ पे आएंगे ना तो वहाँ पे हमें क्रिस्टल सबसे अच्छे मिलेंगे। ये जो गैप आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है, यहाँ पे कटिंग इंडस्ट्री नहीं है। ये एमराल्ड है ना, इसको कट करना आम जेमस्टोन से ज्यादा मुश्किल है, इवन के डायमंड से ज्यादा इसे कटिंग करना मुश्किल है। हार्ड नहीं है ये, इतना मतलब होता है कि फ्रैक्चर आ जाता है। हाँ जी, जैसे ये एक दफा आपने कटिंग थोड़ी आगे पीछे, ये खराब हो गया सारा, तो इसकी कटिंग बड़ी मुश्किल है। तो वो यहाँ पे कह लें कि एक्सपर्ट पाकिस्तान में उसके नहीं है इतने ज्यादा। तो इंडिया में है लोग, तो इंडिया से जाते हैं, इंडिया करता है, फिर आगे जाते हैं, ये ट्रेड होती है ना जहाँ पे, वहाँ पे क्रिस्टल काफी अच्छी फॉर्म में चले। ये पत्थर उस कान से निकला है जो कि सवात में वाक़े है। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं वो अभी तकमील के मराहिल में है। आप उसके सब्ज़ रंग को देख सकते हैं। ब्लॉक के बाद ये आपके पास कैसे इसकी शेप कैसे आप इसकी देते हैं? कटिंग होती है इसकी, कटिंग के लिए उसका वो शोभा अलग होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कैसे है, करते कैसे हैं? पहले इसकी ग्रेडिंग होती है ना, ग्रेडिंग करने के बाद फिर इसके मुख्तलिफ स्टेप में इसकी कटिंग पॉलिश होती है। तो पॉलिशिंग किस तरह की, किस टाइप का होता है? डिक्स आती हैं इसकी बाहर से, उस पर नंबर होते हैं, वो मुख्तलिफ स्टोन के लिए मुख्तलिफ डिस्कें इस्तेमाल होती हैं, इस वजह से फिर ये कटिंग होती है इसकी। कौन कौन सी पत्थर हैं जो पाकिस्तान में इस समय से निकल के आता है, मतलब किसने? पाकिस्तान से ज़ुमर्द भी निकलता है, याकूत भी निकलता है, नीलम भी निकलता है, हर पत्थर निकलता है, सेमी प्रेशर्स भी और प्रेशर्स भी। और इनमें फ़र्क क्या होता है, मतलब प्रेशर और में दोनों में प्रेशियस जो होते हैं वो महंगे होते हैं, ज़ुमर्द और याकूत और नीलम ये महंगे स्टोनों में होते हैं, डायमंड के बाद आता है इसका नंबर, इससे बाद सेमी प्रेशर्स में आते हैं। मैं अभी अनमोल ज्वेलर्स के पास हूँ, जो कि यहाँ पे जड़ाव का काम होता है, मेकिंग होती है, और मैंने ये वर्कशॉप है, वहीं पे मैंने इनके जो मेन हैं उनसे मैंने मालूमात हासिल कर ली है। उस प्योर गोल्ड को लेके फिर हम उसमें तांबा और चांदी शामिल करते हैं। अब उसके लिए हम बनाते हैं कि कितने कैरेट हमें जेवर चाहिए, उस जेवर के मुताबिक हम उसमें मिलावट शामिल करते हैं। प्योरली गोल्ड जो है 24 कैरेट का होता है, उसमें जेवर नहीं बनते। जेवर को बनाने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज़ शामिल करनी पड़ती हैं। अब अगर वो जेवर 21 कैरेट का बनाना है तो उसकी एक परसेंटेज अलग है कि इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ होंगी। 22 कैरेट का बनाना है तो उसकी अलग है, 18 कैरेट का बनाना है तो उसमें अलग है। अब ये सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ जो है उसमें इम्प्योरिटीज़ हम शामिल करते हैं उसकी रेशो के मुताबिक। फिर जो है ना उस वो हम मेल्ट करते हैं।
भट्टी में डालते हैं, भट्टी में डाल के हम उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके फिर हम उसको जो शेप हमने देनी चाहते हैं उस शेप में उसको लेके आते हैं। फिर हम वो सोना जो है वो डाई वाले के पास भेजते हैं। वो डाई वाले जो हैं उससे जिस तरह की डाई हमें चाहिए होती है वो हमें काट के देते हैं, ठीक है। फिर वो डाई वहाँ से जब कट के आती है फिर हम उसको जो है ना उसको शाइनिंग देते हैं, उसको रगड़ाई करते हैं। रगड़ाई करने के बाद फिर हम जो है ना उसको मुख्तलिफ जो डिज़ाइन हमारे पास होता है उस डिज़ाइन के मुताबिक हम उसको उसकी स्ट्रक्चर का प्रोसेस है वो कैसे होता है, तकनीक कैसे, प्रोसेस कैसे, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है? प्रोसेसिंग मतलब उसकी आम ज्वेलरी की तरह ही उसकी प्रोसेसिंग होती है। जड़ाऊ के लिए जब उसकी मशीन से जब उसके पीस निकलते हैं उसके अंदर नगों की ऑप्शन बनी होती है, वहाँ पर मतलब खाली जगह होती है, वहाँ पर हमने नग लगाना होता है। वहाँ पर उसकी इसी तरह प्रोसेसिंग है। पहले ये कारीगर से यहाँ से फिनिशिंग होती है, यहाँ से फुल एक सेट तैयार होता है। फिर अगला स्टेप होता है वो जो स्टोन मेकर है, जो स्टोन फिक्सर है, उसके पास जाता है सेट। वो फिर इसके अंदर स्टोन उसके साइज़ के हिसाब से स्टोन की कटिंग करवा कर उसके अंदर स्टोन फिक्स करवाता है और उस दौरान सोना भी उतरता है। और उनके पास अपने इसके कोई 18-20 किस्म के औजार होते हैं, वो हर चीज़ का अलग औजार होता है, वो उस चीज़ के मुताबिक औजार लगा कर उसके अंदर स्टोन फिक्स करता है। करना कि मतलब कि जो आपके यहाँ काम करते हैं तो कितना कितना टाइम लगता है हर एक उसको एक स्टेप पे कितना? एक स्टेप पे वो डिपेंड करता है चीज़ के ऊपर। कोई चीज़ ज़्यादा वो होती है डिफ़िकल्ट किस्म की होती है, कम्प्लेक्स होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह अब कई चीज़ें होती हैं वो मुकम्मल हाथ से बनती हैं, इंडियन चीज़ें जो होती हैं वो हाथ की बनती हैं, उनमें 8-8 दिन 10-10 दिन भी लग जाते हैं कई कई दफ़ा। जो चीज़ें होती हैं मशीनी उनमें जो है 4 से 5 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अब पहले एक तो मशीनी काम जो होता है उसमें 2 दिन तो लगते हैं बाहर से मशीन के ऊपर वो तैयार होने पर। जब उसके पास से हमारे पास आता है फिर उसके बाद 2 दिन हमारे पास लग जाते हैं तैयार होने पर। अब एक दिन नग वाले के पास लग जाता है, फिर पॉलिश और उसके ऊपर फिर पॉलिश के बाद ऊपर फिर छिलाई होती है, जो छिलाई से फिनिशिंग आती है। ये सारा इसका प्रोसेसिंग है, ये सारे स्टेप्स हैं इसके। अब ये 5 से 6 दिन मतलब एक हफ्ता कम से कम लग जाता है एक आम मतलब जो मशीनी चीज़ होती है। और अगर वही चीज़ आप इंडियन बना लें, इंडियन में अब वो फिर 15 से 20 दिन तक भी काम चला जाता है क्योंकि वो हाथ की चीज़ बनती है, वो फिर उसमें ज़्यादा काम हो जाता है। पूरा प्रोसीजर क्या है इसका बनाने का? सबसे पहले हम लेते हैं बाइट से चैन, ठीक है। इसके बाद फिर लेते हैं डाई वगैरह कटाते हैं बाइट से, फिर इसको हम मोम पे सजाते हैं। ये जैसे सजा हुआ है आपका सामने से, ये पूरा कैंटी सेट है। अभी इसका काम हो रहा है, चैन काम है मेरे पास, चैन लेने गया था। इसके बाद हम फिर जोड़ते हैं, इस पर प्लास्टिक पैलेट डालते हैं जो पाउडर होता है वाइट कलर का, ये वाला। इसके ऊपर ये डालते हैं, इसमें पानी में लिक्विड करके इसके ऊपर डालेंगे, फिर इसको उतारेंगे गर्म करके हल्का सा सेक लगा, फिर हम इसको जोड़ते हैं इस क्रेट में। रेसी में बता दें कि नट कैसे इसके साथ फिर हम जोड़ते हैं, इसकी भी मूवी बनाएंगे। इसके साथ जोड़ते हैं, अच्छे बरीक बरीक काट के ऐसे, अच्छा ऐसा बारीक ऐसे बरीक बरीक काट के फिर हम काटते हैं। इसे हम फिर जोड़ते हैं। इसके बाद फिर ये सेट जो है ये तैयार हो जाएगा। इसकी भी तस्वीर ले सकते हैं, ये तैयार कर दूँगा। आखिर पे ये तैयार होगा। ठीक है, गले का सेट एक तरीके से तैयार हो जाएगा। सही। जड़ाऊ जो लगता है, जो पत्थर है, ये कैसे लगता है? मतलब इनका लगाने का पत्थर को कैसे, डेलिकेट पत्थर होते हैं इनमें जो ये प्लेट दें जी नगों वाली, मुझे पुराने नगों वाली प्लेट दें। मैं अभी बता देता हूँ ये कौन सा है। हाँ मैं को खोपा भैया 2 सैदा नहीं होना चाहिए, जो ला के फिर मैं दिखा देना। हाँ जरूर इन्होंने कितने फिरना।
डब्बे को उस तरफ हटा दें, चले ठीक है, नहीं वो निकाल दो। नहीं, सही है। ये हमारे पास पुराने दाने हैं, नया माल नहीं लगाते, नए में नहीं हम लगाते, अच्छा ये पुराने पुराने हैं ये ना, नए में नए आते हैं नीचे से। पुराने का मतलब क्या है ये इसमें? पुरानी ज्वेलरी नहीं आती उसमें निकालते हैं जो, वो नग हैं ये। अच्छा पुरानी ज्वेलरी में जो जंग निकलता है उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा उसको वैसे इस्तेमाल नहीं करते, अभी सिर्फ लगा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, वैसे नए नग लगाते हैं। ज़ेवर जो औरत की ज़ेबाइश का अहम जुज़ है, आपने